सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो है सीबीएसई 10th क्लास 2020-21 का सैंपल पेपर साइंस विज्ञान, जिसका की कोड रहेगा 086। साइंस में भी बहुत चेंज किया है सीबीएसई ने, इस बार पूरे पैटर्न को बदल दिया है, क्वेश्चंस भी बदल दिए हैं, किस तरह से इनके आंसर हैं, मार्क्स कौन कितने का है वो भी बदला है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि पढ़ाई आपकी एक जगह और पेपर को देखना समझना एक जगह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कम से कम 100 लाइक का टारगेट तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि हमारे पास 100 लाइक तो कम से कम आनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, जो कि आपको पता ही है जनरल सी चीज है भाई। 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का होगा, तो ये तो जस्ट नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर देखो, आपके पास 4 खंड होंगे, यानी कि 4 सेक्शन होंगे, जो कि ए बी सी और डी, इस तरह से 4 जो सेक्शन होंगे। इसमें टोटल जो आपके आएंगे वो 36, यानी कि 36 आपके प्रश्न होंगे और सभी आपके लिए कंपलसरी रहेंगे, ऑप्शनल कोई भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 40 दे रखे हैं तो इनमें से कोई 36 करो, इस तरह से आपका नहीं आएगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए में देखें। सेक्शन ए में क्या रहेगा, 1 से 20 तक, 20 तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या रहेंगे, वो छोटे छोटे सवाल होंगे, यानी कि कुछ तो आपको बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू टाइप के होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो छोटे छोटे जिसमें रीजन पूछा गया हो, है ना, कई कारण पूछा हो, छोटे छोटे जवाब, जैसे कि वो एक शब्द का आंसर आपसे मांगे या कई बार एक सेंटेंस का भी हो सकता है। तो यहाँ पर 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो एमसीक्यू टाइप के होंगे, आपको वन वर्ड का होगा, या 1 सेंटेंस से आपसे मांगा जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप का आपका ये रहेगा। चलिए तो हम सेक्शन बी की बात करते हैं। बी सेक्शन में क्या रहेगा, 21 से 26 तक। अच्छा, ये ध्यान रखें कि सारे आपके 1 मार्क्स के, 1 से 20 तक जो है वो 1 नंबर के होंगे। अब जो 21 से 26 हैं वो लघु उत्तर, यानी कि छोटे छोटे ये जो 2-2 नंबर का, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो 2 नंबर का होगा। और इसके लिए इन्होंने वर्ड लिमिट आपको दे दी जाएगी कि आप 30 से 50 शब्द, तो 30 से 50 शब्द अगर हम माने तो कम से कम आपको 5 से 7 लाइन में आपका इतना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। खास बात है कि आपकी डिमांड थी हिंदी मीडियम में, कोई और डिमांड हो आपकी तो वो भी जरूर आप कमेंट में रख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। जो 27 से 33 तक जो सी सेक्शन है उसमें 27 से 33 तक रहेंगे सवाल, और ये भी लघु उत्तर होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो वर्ड लिमिट है वो बढ़ा दिए, यानी कि 50 से 80 कर दिया। तो आपका पौना पेज और 1 पेज का ये आंसर रहेगा, 3-3 नंबर का। तो 1 पेज ना मानो आप इसे, पौना पेज का हम इसे मान सकते हैं, कई बार 1 पेज भी हो जाएगा। तो 3-3 नंबर के आपके पास ये सवाल होंगे, है ना। और हम डी की बात करें, चौथा सेक्शन, यहाँ पर 34 से 36, यानी कि 34, 35, 36, तो 3 सवाल ऐसे होंगे जो आपके क्या रहेंगे, वो 5-5 नंबर के रहेंगे। 15 नंबर हो गए। क्या होगा इसमें, ये लंबे उत्तर होंगे, थोड़ा और बड़े। तो ये 80 से 120 शब्द यहाँ पर लिमिट दे दी जाएगी, जो कि 1 पेज या इससे ऊपर का आपका आंसर होगा। तो बस यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आपके लिए सभी तो सवाल कंपलसरी हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको विकल्प भी कुछ तो आपको टोटल ही विकल्प नहीं है, यानी कि 3 सवाल हो तो तीनों करने, 4 हो तो 4 करने, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपको बीच बीच में एक विकल्प भी दिया जाएगा, यानी कि या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, 2 सवाल होंगे। क्लियर है, लेकिन मोस्टली आपको सारे सवाल करने हैं। अब यहाँ पर देखो, कई जगह आपको कुछ डायग्राम बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। तो चलिए हम पहले पार्ट की बात करें, तो पहला पार्ट आपके लिए रहेगा इस तरह से, ये लेवल किया इन्होंने, ये नंबर से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और ये 1 सारे 1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद देखो, फेरस सल्फेट को सूखे टेस्ट ट्यूब में गर्म करने या किन्हीं 2 अवलोकनों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर आप सूची बनाओगे। अब देखो यहाँ पर याद दिया हुआ, यानी कि ऑप्शनल है, या तो आप इसे करोगे या इसे करोगे। अब ये दूसरा है, आपको ये करना ही करना है, कंपलसरी है। तीसरा है तो ये आपको एमसीक्यू टाइप का है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपको कोई सा एक करना है। क्लियर है, आप ABCD इस तरह से आप इसे भी लिख सकते हैं। और चौथा सवाल है कि दोपहर के समय सूर्य सफेद क्यों दिखाई देता है।
तो आपने इसका क्या लॉजिक बताना है, तो ये क्या एक लाइन में हो सकता है। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम और रासायनिक सूत्र बताना है। कहने का मतलब है कि एक शब्द, एक दो शब्द होंगे। यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप है, कोई भी चूज करना है, और ये आपका एक लाइन वाला हो गया। तो चलिए 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बस मैं यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस मैं सिर्फ आपको, मेरा मकसद है कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो देखो जो 5वां सवाल है वो किस तरह से होगा। एक गोलाकार दर्पण और एक पतली गोलाकार लेंस, दोनों के फोकल लंबाई। तो यहाँ पर आपको ये किस प्रकार के दर्पण और लेंस हैं, तो यहाँ पर आपको एक लाइन का आंसर आएगा। इसी तरह से छठा है, तो छठे में क्या 2 सवाल दे दिया आपको। यहाँ पर बीच में यानी कि या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, लेकिन सवाल आपको सारे करने हैं, यानी कि 5वां भी करोगे, छठा भी करोगे। इसी तरह से आपको ये 7वां है, ये कुछ आपको डायग्राम बना के दे रखा, बेलनाकार छड़ है, 2 है, तो इनमें यहाँ पर आपको इसको जो समझना है। तो यानी कि एक एक नंबर का जो सवाल है वो भी आपको यहाँ पर लिखने के लिए थोड़े से लंबे टाइप के भी हो सकते हैं, एक एक लाइन का। इसी तरह से 8वां 9वां है ना, और 9वें में देखो यहाँ पर या है, तो अथवा वाले भी आएंगे, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। अब 8वां देखो, एक सीधे विद्युत प्रवाह तत्व के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो अब यहाँ पे आपको रेखा खींचनी है। कहने का मतलब है कि एमसीक्यू टाइप के भी होंगे, कहीं आपको रेखा भी खींचनी होगी। इसी तरह से आपको 12 तक भी इसी तरह से सवाल आएंगे। और उसके बाद देखो काफी जगह तो आपको ऑप्शनल भी है कि या तो आप ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। तो आगे देखिए, तो चलिए इसी तरह से आपके पास 13 है, 14 है, 15 है। तो 13 में देखो क्या है, 13 में 14 15 16, सॉरी 13 में तो आपको सिर्फ भूमिका बतानी है। अब यहाँ पर देखो 14 15 16 में आपको ये स्टेटमेंट टाइप के दे रखे हैं ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको एक देना, ट्रू फॉल्स है। तो स्टेटमेंट और रीजन यहाँ पर आपने देना है। इसी तरह से चौथा, 14वां, 15वां, 16वां। अब 17 देखो, यहाँ पर 17 से 20 तक थोड़ा सा आपके लिए चेंज है। तो आपने क्या करना है, 4 यहाँ पर पार्ट दे रखे हैं, जो कि सारे मैक्सिमम यानी आपके पास ये देखिए, तो ये आपके पास एमसीक्यू टाइप का आ गया फिर से। अब ये 20 तक आपके पास इसी तरह से होंगे। अब हम बढ़ते हैं 21वें सेक्शन बी की तरफ। तो अब ये देख सकते हैं कि आपको जो सवाल है वो थोड़ा सा और जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो पैटर्न आपका कुछ इस तरह से होगा, यानी कि अगर आप 1 से 20 तक सवाल भी माने तो ऐसा नहीं कि आपको ये इजी होने वाला है। जो पेपर है वो तो काफ़ी आपके लिए मुश्किल ही रहेगा, लेकिन पढ़ने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं रहता है। चलो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने यहाँ पे पैटर्न देखना है, और यहाँ पे देखो आपकी स्टेटमेंट भी आपको बड़े बड़े दे रखे हैं, बीच बीच में आपको कुछ डायग्राम बना के दे रखे हैं, उन्हें समझना है आपने। और इस तरह से 19वां, ये फिर से आपके पास ये देखो एमसीक्यू टाइप के यहाँ पे आ गए है ना। तो ये भी आपको एमसीक्यू टाइप है, आपने स्टेटमेंट को समझना है, लेकिन ये ईजी भी है और टफ भी है। अब यहाँ पर कुछ आपको ये पढ़ने के लिए दे रखा है, उसके बाद नीचे ग्राफ टाइप का भी है। तो चलिए हम बात करते हैं। ए सेक्शन यहाँ पर खत्म होता है, हम दूसरे सेक्शन की बात कर रहे हैं। सॉरी, ये भी 20वां ही चल रहा है, तो 20 तक तो आपके पास अब हमारे पास है ये बी सेक्शन। तो बी सेक्शन में आपके पास किस टाइप के सवाल होंगे वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि ये 2-2 नंबर के हैं, तो आपको थोड़े से बड़े भी लिखने हैं 2-2 नंबर का। अब यहाँ देखो, पित्त के रस में कोई पाचक इंजॉयम नहीं होता, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाचन की प्रक्रिया में। बयान का औचित्य साबित कीजिए। या नीचे देखो, पक्षियों और स्तनधारियों में हृदय के बाएं और दाएं पक्ष को अलग हो जाते हैं। तो ये आपने उसके कारण बताने है ना, कारण 2 लिखा हुआ है। अब ये प्रकाश से रिलेटेड है। इसी तरह से आपके पास ये जो पैटर्न है, तो यहाँ पर आप पैटर्न को देख लीजिए किस तरह से आपके पास सवाल होंगे, जो बी सेक्शन है। अब यहाँ पे डायग्राम बहुत ज़्यादा है, सी सेक्शन। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो सी सेक्शन है उसमें किस तरह से होंगे। ये 3-3 मार्क्स का आपका रहेगा। तो किस तरह से है, देखो, गोल पीले बीज निम्न प्रकार के साथ मटर के पौधों में आत्म परागण के बाद बीज मंडल प्राप्त किए गए। अब ये कुछ इस तरह से आपके पास सवाल आएंगे। बस पैटर्न आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर आंसर मैं बताने वाला नहीं हूँ। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मैं जरूर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सी सेक्शन का हमारा बताने का मकसद है कि यहाँ पर आपको पैटर्न किस तरह से रहेगा, जो क्वेश्चंस हैं, और ये पैटर्न आपके पास इस तरह से रहेगा, जो कि 33 तक है। अब हम 34, जो कि लास्ट आपका डी सेक्शन है, उस पर बात करते हैं। अब यहाँ पर पीएच का मान बताया है, निम्नलिखित में पीएच का मान मिलान कीजिए। तो चलिए यहाँ पर इस तरह से आपके पास सवाल आएंगे, और ये 5-5 नंबर के आपके रहेंगे। बस आप ये समझिए कि किसी सवाल में आपको इस तरह से यानी कि ऑप्शन मिल जाएगा, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला, और कोई सवाल आपको कंप्लीट मिलेगा, यानी कि एक फूल में होने वाले परिवर्तनों को
युग्मक गठन से लेकर फल बनने तक की प्रक्रिया आपने पूरी बतानी है। और इस तरह से जो आपके पास 3 सवाल होंगे वो कंप्लीट रहेंगे, यानी कि आपने उन्हें एक्सप्लेन करके लंबा लिखना है, और कुछ आपको ऑप्शनल होंगे तो कुछ आपको कंप्लीट आंसर लिखना होगा। तो चलिए, इस तरह से आपके पास ये 36 सवाल होंगे। दिए गए सर्किट में ABCD और 60वीं बैटरी से जुड़े हुए 4 लैंप हैं। तो आपने इस तरह से ये पेपर है आपके पास। कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर सकते हैं, सुझाव हो तब भी कमेंट कर सकते हैं, और कुछ चाहते हो तब भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे। और कोई दूसरी डिमांड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।